कबीर की उंगली सेल्फ डिस्ट्रक्ट आर्काइव के बटन पर टिक गई थी। बस एक दबाव और प्रूफ फैक्ट्री खुद अपनी राख बन जाती। कमरे में इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लोग भी एक पल के लिए जड़ थे, क्योंकि ये अब गिरफ्तारी नहीं, ब्लैकमेल था। आर्यवर्धन ने एके को बस एक शब्द कहा, अब, और एके ने जैसे अपने अंदर की सारी नफरत, सारे साल, सारे झूठ एक ही धक्के में बदल दिए। वो कबीर की तरफ झपटा, सीधा फोन पर। कबीर ने हल्का सा कदम पीछे लिया, जैसे पहले से अंदाजा था। उसने एके की कलाई पकड़ी, घुमाई और बहुत ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें लड़ना मैंने सिखाया है। एके दांत खींचकर फुसफुसाया, और गिरना मैंने। उसने अपनी दूसरी हाथ से कबीर के फोन के नीचे स्लाइड किया। फोन उछलकर हवा में गया। उसी पल अनु ने बिना सोचे फोन की तरफ छपट्टा मारा, लेकिन आर्यवर्धन ने उसे पीछे खींच लिया। नहीं, क्योंकि कबीर का दूसरा हाथ पहले से जेब में था। उसने एक छोटा सा डेड स्विच निकाल लिया। फोन गिरते ही अगर वो स्विच दबाए रहे तो भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट ट्रिगर हो सकता था। मीरा ने चिल्लाए बिना कहा, उसके हाथ देखो, स्विच। और उसने अपनी बैग से मेटल स्टेपल कटर जैसा छोटा टूल निकाला। एक ही मूव में कबीर के हाथ पर झटका मारा। स्विच फर्श पर गिरा, बीप बंद। कमरे में सांसें लौटी, लेकिन फोन अभी भी हवा में था। एके ने उछलकर फोन पकड़ लिया, और उसी पल कबीर की आंखों में पहली बार असली गुस्सा आया। उसने एके के चेहरे के पास झुककर कहा, बेटा, तुमने गलत घर चुना। एके की आंखें लाल थीं। मैंने घर नहीं चुना, मैंने माँ का सच चुना। और उसने कबीर के फ़ोन की स्क्रीन लॉक कर दी। लेकिन कबीर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, लॉक? तुम्हें लगता है फ़ोन ही मास्टर है? और उसने कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया। एक छोटा पैनल, आर्काइव कोर। मास्टर तो यहाँ है, कबीर बोला। मीरा समझ गई, फ़ोन सिर्फ रिमोट था, असली ट्रिगर पैनल। इन्वेस्टिगेशन यूनिट का लीड ऑफिसर आगे आया। स्टेप अवे फ्रॉम द पैनल मिस्टर। कबीर ने उसकी तरफ देखा, शांति से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और टेबल पर रखा। कबीर कुरैशी, कंप्लायंस डायरेक्टर इंटरिम। ऑफिसर चौंका, क्योंकि कंप्लायंस डायरेक्टर का मतलब था सिस्टम के अंदर का कानून। कबीर ने बहुत सभ्य स्वर में कहा, मैं ही कंप्लायंस हूँ, और ये लोग डेटा चोरी कर रहे हैं। आर्यवर्धन ने कटाक्ष नहीं किया, सीधे लॉग्स दिखाए। और बायोमेट्रिक हैश आपका है। कबीर ने कंधे उचकाए। हैश स्पूफ हो सकता है, पर क्या आप साबित कर सकते हैं कि ये कमरे का डेटा अनऑल्टर्ड है? यही वो लाइन थी जिसके लिए उसने ये आर्काइव बनाया था, हर सबूत पर डाउट की मुहर। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, अनऑल्टर्ड साबित करने के लिए चेन ऑफ कस्टडी चाहिए, और यहाँ हर चीज़ आपके कंट्रोल में थी। कबीर ने शांति से कहा, तो फिर कोर्ट में यही बहस होगी, और तब तक अनु शर्मा अंडर इन्वेस्टिगेशन रहेगी। अनु की सांस अटक गई। ये वही था, कानून की आड़ में बंधक। एके ने अचानक कहा, कोर्ट से पहले तुम्हारा लेजर। उसने कबीर लेजर वाली ड्राइव उठाई। कबीर की आंखें सिकुड़ी। वो एक फेक ड्राइव हो सकती है। एके ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारा शैडो पेरोल है, और उसका साइनर चेयरमैन। ऑफिसर का चेहरा बदल गया। चेयरमैन? कबीर ने पहली बार आवाज़ भारी की। तुम ये नाम यूं नहीं ले सकते। आर्यवर्धन ने तुरंत पकड़ लिया। कबीर चेयरमैन शब्द पर रिएक्ट कर रहा था। मतलब कबीर बड़ा ज़रूर है, मगर किसी के नीचे। आर्यवर्धन ने शांत होकर कहा, तो कबीर, तुम्हारा हैंडलर चेयरमैन है, या चेयरमैन का हैंडलर तुम? कबीर की आंखों में एक सेकंड की चिंगारी आई, नफरत वाली। फिर उसने उसे ढक लिया। मेरे ऊपर कोई नहीं। मीरा ने धीमे से कहा, झूठ, क्योंकि तुमने माँ का वीडियो रोकने के लिए ऊपर से कमांड ली थी। तुम अकेले नहीं थे। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला काफ़ी हूँ। और उसने आर्काइव कोर पैनल पर अपनी उंगली रखी। मीरा की आंखें फैल गईं। नहीं, लेकिन इस बार वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं दबा रहा था। उसने एक और बटन दबाया, एक्सपोर्ट क्लीन रिपोर्ट। स्क्रीन पर तुरंत एक ऑफिशियल रिपोर्ट जनरेट होने लगा, जिसमें लिखा था, इंसिडेंट कॉज्ड बाय ऑपरेटर अनु, एविडेंस ऑफ कबीर इन्वॉल्वमेंट इनकंक्लूसिव। कबीर ने ऑफिसर को बहुत शांति से कहा, आपको रिपोर्ट मिल गई, अब आप अपना काम करें। ऑफिसर की बॉडी लैंग्वेज बदल गई, क्योंकि सिस्टम ने उसे ऑफिशियल दे दिया था। यही कबीर का असली हथियार था। वो पेपर बनाता था, और पेपर से आदमी गिरता है। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। आर्यवर्धन ने उसका हाथ पकड़ा। देखो, ये कबीर की जीत नहीं, ये उसका आखिरी कार्ड है। मीरा ने तेजी से कहा, हमें उसके पेपर के खिलाफ पेपर चाहिए, एक्सटर्नल वैलिडेशन। एके ने कहा, माँ का वीडियो। मीरा ने सिर हिलाया, माँ का वीडियो इमोशन है, कोर्ट एविडेंस मांगेगा। हमें इम्यूटेबल टाइम स्टैम्प्ड प्रूफ चाहिए, एक्सटर्नल वॉल्ट। आर्यवर्धन की आंखें चमकी। उन्होंने जो एनक्रिप्टेड बंडल भेजा था। उसने तुरंत फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क यहाँ जाम था। कबीर ने यह भी सोच रखा था। उसने मुस्कुराकर कहा, फ़ोन नहीं चलेगा आर्य, यहाँ सिग्नल मेरी मुट्ठी में है। और उसी पल बाहर कॉरिडोर में इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दूसरा ऑफिसर बोल उठा, सर, एक्सटर्नल फीड जस्ट केम इन, समवन मिरर्ड आवर रिपोर्ट टू पब्लिक कंप्लायंस पोर्टल। कबीर का चेहरा पत्थर। क्या? मीरा ने धीरे से सांस ली। उसने अपलिंक से जो बंडल भेजा था, वो सिर्फ वॉल्ट में नहीं, एक ऑटो नोटरी सर्विस में भी गया था। मतलब अब लॉग्स का इम्यूटेबल टाइम स्टैम्प बन चुका था। आर्यवर्धन ने बहुत शांत होकर कहा, तुमने मेरा सिग्नल बंद किया, मैंने अपना सच बाहर भेज दिया। कबीर की आंखें पहली बार सच में डगमगाईं। ऑफिसर ने टैबलेट पर देखा और बोला, दिस शोज बायोमेट्रिक हैश कबीर मास्टर, टाइम स्टैम्प्ड एक्सटर्नली। कबीर ने एक कदम पीछे लिया। ये फर्जी है। मीरा ने तुरंत कहा, फर्जी नहीं, क्योंकि ये आपके नेटवर्क के बाहर नोटराइज्ड है। कबीर समझ गया, उसका पेपर अब कमज़ोर है। उसने आखिरी चाल चली। उसने अनु की तरफ इशारा किया, ठीक है, मान लेते हैं मैं इन्वॉल्व हूँ, पर ऑपरेटर फिर भी अनु ही थी। उसने रिंग उठाई, उसने टोकन तोड़ा। अनु कांपी,
एके ने फुसफुसाया। वही तो ट्रैप था। आर्यवर्धन ने ऑफिसर की तरफ देखा। अगर कोई बंधक बनाकर किसी के हाथ में हथियार रख दे तो क्या वो ऑपरेटर होता है या विक्टिम? ऑफिसर चुप हुआ, क्योंकि ये अब नैरेटिव नहीं, कॉमन सेंस का। और उसी साइलेंस में कबीर ने मौका ढूंढा। वो पीछे वाले हिडन पैसेज की तरफ मुड़ा, भागने के लिए। एके ने उसे देखा और पहली बार भाई की तरह दौड़ा कबीर को पकड़ने। आर्यवर्धन ने चिल्लाया नहीं, बस कहा, एके मत। लेकिन देर। एके पैसेज में घुस गया, कबीर भी। और पैसेज के अंदर एक दरवाजा था जिस पर लिखा था चेयरमैन ऑफिस प्राइवेट। कबीर ने आखिरी बार पलट कर कहा, तुम लोग सबूत ले आओ, मैं स्रोत ले जाऊंगा। और दरवाजा बंद। एके अंदर और बाहर आर्यवर्धन की सांसें रुक गईं, क्योंकि अब खेल का केंद्र बदल गया था। कबीर नहीं, चेयरमैन।